तो जय हिंद, वंदे मातरम। लर्न क्लासेज अलीपुर भादर की धरा पर सभी शिक्षकों एवं बच्चों का मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं। और आज की क्लास सामाजिक विज्ञान की बहुविकल्पी प्रश्न है 10 नंबर के, जो एक एक नंबर के 10 समय को ज्यादा देखते हुए 10 नंबर तक आज पढ़ाएंगे बेटा आपको। तो आज हम कहेंगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, 10 नंबर जो पक्के हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे कि सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता, कि सिकंदर कभी किसी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, लेकिन कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। तो याद रखना दोस्त, प्रश्न नंबर 1, जब फ्रांस सीखता है, क्या कह रहा है? जब फ्रांस सीखता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो भैया मेटरनिख, जोसेपे गैरिबाल्डी, सी नेपोलियन बोनापार्ट, डी ऑटो बिस्मार्क। ध्यान से समझना। तो इसमें का क्या है हमारा? जब फ्रांस सीखता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता, तो क्या है भैया? ये हमारा है, क्या है अभी हम बता रहे हैं, मेटरनिख। ये ऑप्शन पहला सही है, मेटरनिख। जब फ्रांस सीखता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, मेटरनिख। ये ऑप्शन सही है राजा बेटा। आगे देखें प्रश्न 2, जर्मनी के एकीकरण में क्या दिया है? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मेन सबसे ज्यादा भूमिका किसकी थी? विलियम प्रथम की थी, कि ऑटो वन बिस्मार्क की थी, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी की थी, डी कावूर की थी? तो किसकी थी? वो है, जी हाँ, वो है डी नंबर, वो सॉरी बी नंबर। क्या है? ऑटो वन बिस्मार्क। क्या दिया है? ऑटो वन बिस्मार्क। अगला देखें प्रश्न तीसरा, ब्रिटेन में कार्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण था। ब्रिटेन में कार्न लॉ, क्या? कार्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? भैया जनसंख्या में वृद्धि, उद्योगपतियों एवं शहरियों में का विरोध, कार्न आयात पर नियंत्रण, कृषि उत्पादों की अधिकता। तो इसमें क्या था? ध्यान देंगे, ब्रिटेन में कार्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें क्या है हमारा? बी नंबर कहीं आपको दिख रहा है? बी नंबर, ये उद्योगपति एवं शहरियों का विरोध, ये हमारा सही है, बी नंबर। तीसरे में बी नंबर सही है। अब देखें प्रश्न नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? कह रहा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, 1942 में, 1943 में, 1944 में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब? 1942 में हुई थी, 1943 में हुई थी, 1944 में हुई थी। किसमें हुई थी? जी हाँ, किसमें हुई थी? डी नंबर, 1944 में। किसमें? 1944 में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। अगला प्रश्न देखें 5 राजा बेटा, गुलामगिरी। कह रहा है गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? भैया जाति व्यवस्था से, सांप्रदायिकता से, अस्पृश्यता से, बाल विवाह से। तो किससे है? गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? वो है जाति व्यवस्था। क्या? जाति व्यवस्था। ए नंबर पे जाति व्यवस्था विकल्प जो राजा है बेटा, वो जाति व्यवस्था। क्या दिया? जाति व्यवस्था। गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से है? तो संबंधित है वो जाति व्यवस्था नामक पुस्तक से संबंधित है। आगे देखिए प्रश्न 6, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्यस्थत्व में की साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य, राज्य सरकार एवं सांप्रदायिक सरकार के मध्य। तो इसमें कौन सा सही है? सी नंबर। कौन सा? केंद्रीय और राज्य सरकार के मध्य। ये सी नंबर हमारा सही है। हाँ, सी नंबर सही है, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य, ये हमारा सही है।
कि जिद है मुझे खुद से जीतने की, मुझे खुद को हराना है, मैं भिड़ रही हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर भी एक जमाना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 7, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33%। कह रहा महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33%, क्या 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया है? किस संस्था को दिया गया है? लोकसभा को, विधानसभा को, दिल्ली विधानसभा को, उपर्युक्त सभी। किसको दिया गया है? ध्यान देंगे, वो है डी नंबर राजा बेटा। क्या है? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, जी हाँ। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया है? वो है उपर्युक्त सभी, जो ये संस्था है इसको दिया गया है। आगे देखें प्रश्न नंबर 8, सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? सांप्रदायिकता की समस्या कब शुरुआत होती है? कह रहा सांप्रदायिकता की समस्या कब शुरुआत होती, प्रारंभ होती है? धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए, सभी धर्मों का समान आदर किया जाए, या फिर ए और बी दोनों सही। तो इसमें कौन सा सही होगा? ध्यान से समझेंगे। सांप्रदायिकता की समस्या का कब प्रारंभ होती है? वो है डी नंबर। जी हाँ, बिल्कुल सही, डी नंबर। ए और बी हमारा जो है ए और बी, डी नंबर सही है। इसमें संकेत ये बता रहा है कि ए और बी जो दोनों इसके तत्पर संकेत बता रहे हैं, ए और बी। हाँ, ये सही है हमारा, डी नंबर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? कह रहा है भारत देश में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? भैया देखेंगे 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 है। तो भारत में कितने राजनीतिक दल हैं राष्ट्रीय? तीसरा, 6 नंबर। क्या दिया? 6। सी नंबर पे 6 दिया ये। अब देखें प्रश्न आती है 10 नंबर की बात करते हैं तो हम निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? कह रहा है जो इनमें विकल्प दिए हैं इनका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो किसका लोकतंत्र से संबंध नहीं है भैया? ध्यान से देखें, किनका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? बात आ रही यहाँ पे नहीं है, लोकतंत्र से बिल्कुल उनका लगाव नहीं है यहाँ पे बात। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, डी कानून के समक्ष समानता। ध्यान से देखें, तो इसमें कौन सा सही है निम्नलिखित में से? किसका? बहुसंख्यकों। कहीं दिख रहा अभी नंबर पे आपको? बहुसंख्यकों का शासन, ये हमारा सही है, नोट करें। बहुसंख्यकों का शासन, डी नंबर, ये सही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही क्लास में आपको, और फिर आपको कल मिलेगी क्लास सामाजिक विज्ञान की। तो बहुत बहुत इसके लिए सभी बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही एग्जाम नज़दीक, उन लोगों के लिए, सभी के लिए इन्फॉर्म है कि सभी लोग मेहनत करें घर पे और पढ़ाई करें। बिल्कुल टाइम को देखते हुए बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल टाइम को एकदम मैनेज करें और उसको सही चीज़ पे फोकस करें, और ज़रूर अपना एक दिन उनका रिजल्ट बेहतर होगा। जय हिंद, वंदे मातरम की। सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा। सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा। और मैं जल्द कामयाब बनकर मां लौटूंगा। तो याद रखना, किसी के लिए कम से कम एक वजह, जिंदगी में एक वजह रखो मेरे दोस्त। इस दुनिया में एक वजह रखनी पड़ेगी। अगर जिंदगी में सफल होना है, सक्सेस होना, तो भले हालात मायने नहीं रखते, आप गरीबी में हैं या अमीर घर से हैं, बड़े घर से मानते हैं, कोई भी बेटा एक दिन में बड़ा आदमी नहीं बनता है। टाइम लगता है, समय लगता है। ध्यान से समझना। आपको कह रहे हैं क्या देख रहे हो वीडियो? तुम देख रहे हो, तुम्ही को। हाँ मेरे दोस्त, तुम्ही को कह रहे हैं। टाइम लगता है, तुम्ही को देख रहे हैं। आप ही लोग तो भैया हो, आप ही लोगों का तो प्यार है, जिसकी वजह से हम लोगों को आपको पढ़ाने का, आप ही लोगों को तो है सब कुछ। बस आप लोग सपोर्ट करते रहें और मेहनत करते रहें, आप जरूर एक दिन सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।